दोस्तों, मातृभाषा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सकुशल होंगे। यही मेरी कामना है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे क्या? वृक्क। क्या पढ़ रहे थे? वृक्क। और वृक्क को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? किडनी। और क्या बोलते हैं? गुर्दा। वृक्क। ऐसे क्या बोलते हैं? किडनी। ऐसे क्या बोलते हैं? गुर्दा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। ये पढ़ रहे थे हम लोग वृक्क। अब जो वृक्क कंप्लीट हो गया था हालांकि पिछली कक्षा में, वृक्क के अंदर ये हमारी क्या है? किडनी। एक पेयर में होती है। कितनी होती है? एक पेयर में। और किडनी की जो कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई किसे बोला जाता है? नेफ्रॉन को। किसे बोला जाता है? नेफ्रॉन को। ऐसे संरचनाएं होती हैं पिरामिड की जैसी, इनमें क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। और वृक्क की कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई किसे बोलते हैं? नेफ्रॉन को। किडनी के बाहर एक परत, ये आवरण होता है, परत नहीं आवरण, जिसे क्या बोला जाता है? पेरिटोनियम। क्या बोला जाता है? पेरिटोनियम। किडनी की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। 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 ऐसे पूछा जाता है। हृदय के बाहरी आवरण को क्या बोला जाता है? कार्डियम। पेरिकार्डियम। और फेफड़ों की बाहरी परत को क्या बोला जाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। ऐसे किडनी की बाहरी परत को क्या बोला जाता है? पेरिटोनियम। क्या बोला जाता है? पेरिटो। किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ओके। एक मिनट में कितने रक्त को फिल्टर करता है? रक्त का छनन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन। किडनी एक मिनट में 125 ml ब्लड को क्या करती है? फिल्ट्रेट करती है। कितना? एक मिनट में 125 ml ब्लड को क्या करती है? फिल्ट्रेट करती है। और दिन भर में कितना करती है? 180 लीटर। कितना करती है? 180 लीटर। कितना करती है? 180 लीटर। ठीक है, तो बन जाएगी। किडनी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, किडनी की बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। और किडनी की में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। और रक्त का छनन एक मिनट में कितना करता है? 125 ml। और दिन भर में कितना करता है? 180 लीटर। कितना करता है? 180 लीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन तंत्र। क्या पढ़ना है? प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन तंत्र। तो इसमें क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन क्या कहलाता है? हमारे समान संतान उत्पत्ति को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ठीक है, या वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव। या रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? उत्पादन। लेकिन समान चीज का उत्पादन क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव। तो समान और संतान की उत्पत्ति क्या कहलाता है? प्रजनन। क्या कहलाता है? प्रजनन। प्रजनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का प्रजनन। प्रजनन। प्रजनन को क्या बोलते हैं? जनन। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक। अलैंगिक जनन। और दूसरा कौन सा होता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। अलैंगिक क्या बोलते हैं? आइसेक्सुअल। आइसेक्सुअल रिप्रोडक्टन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्ट। सेक्सुअल जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक अलैंगिक जनन, दूसरा कौन सा होता है? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और लैंगिक जनन को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अलैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, किसमें? अलैंगिक इसमें नर युग्मक की, ना ही मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती। मादा इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि लैंगिक में नर और मादा युग्मक का होना क्या है? अनिवार्य है। तो अलैंगिक जनन जो होता है कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कौन कौन सा? विखंडन, मुकुलन और कायक। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। एक कौन सा होता है? विखंडन।
विखंडन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजन। दूसरा कौन सा होता है, मुकुलन, मुकुलन। बडिंग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बडिंग। और तीसरा कौन सा होता है, कायक, कायक, वेजिटेशन, वेजिटेशन। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, विखंडन, मुकुलन और कायक। विखंडन में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, वो ये न्यूक्लियस आगे जाकर क्या होता है, विभिन्न भागों में बढ़ जाता है और क्या हो जाता है, नए शरीर का निर्माण होता है। विखंडन में एक ही न्यूक्लियस होता है, तो यही न्यूक्लियस जाके आगे क्या होता है, कई भागों में बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, नए शरीर का निर्माण हो जाता है, ये विखंडन। ये किसमें होता है, अमीबा में। किसमें होता है, अमीबा में। एक ही न्यूक्लियस से क्या होते हैं, अन्य शरीर बन जाता है, एक ही शरीर से, या एक ही न्यूक्लियस से अन्य न्यूक्लियस और न्यूक्लियस बन जाते हैं, वही किस्म होता है अमीबा में। मुकुलन, मुकुलन में क्या होता है, इसमें शरीर होता है, ठीक इसी मुकुलन साइड में। मुकुलन में ऐसे किस्म होता है, अमीबा में होता है, किस्म हाइड्रा में, किस्म हाइड्रा। इसमें क्या होता है, शरीर से क्या निकलेगी, एक गांठ निकलेगी, और एक गांठ धीरे धीरे क्या हो जाती है, शरीर से अलग होने लगती है, ऐसे। ये शरीर से ये गांठ क्या होगी, धीरे धीरे अलग होने लगेगी, और ये गांठ जाकर क्या होता है, एक अलग शरीर का निर्माण कर देती है। क्या कर देती है, एक अलग शरीर का निर्माण कर देती है। तो वो किस्म होता है मुकुलन, है मुकुलन किस्म होता है हाइड्रा में, किस्म होता है हाइड्रा। शरीर में एक गांठ निकलेगी, गांठ निकलने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो शरीर से अलग हो जाएगा और एक नए शरीर का निर्माण कर देगा। वो क्या कहलाता है, मुकुलन या वटेंगे। ये किस्म होता है हाइड्रा। हाइड्रा एक जलीय जीव होता है, बासमती चावल के बराबर होता है, अमर होता है, मरता नहीं कभी, हाइड्रा। ठीक है, तो इसमें एक शरीर में गांठ निकलेगी, गांठ के बाद धीरे धीरे वो उसका आकार बढ़ेगा और धीरे धीरे वो क्या कर लेता है, एक अलग शरीर बना लेता है, क्या कहलाता है, मुकुलन। और लास्ट वाला कौन सा, कायक या वेजिटेशन। इसमें क्या होता है, कायक, कायक क्या होता है, शरीर, एक ही शरीर से क्या होता है, पूरे शरीर का निर्माण हो जाना, क्या कहलाता है, कायक। जैसे आलू, जैसे ये आलू है, अब आलू को देखेंगे आप लोग तो उसमें कई जगह से क्या निकले रहते हैं, उसमें काटेंगे तो इसको कई जगह से क्या हो जाएगा, ये आलू का शरीर अपने आप बन जाएगा, ठीक है। आलू, आलू में कौन सा प्रजनन होता है, कायक जनन। कौन सा, कायक जनन, ठीक है, आलू। और किसमें होता है, गन्ने में, आलू, गन्ना, गुलाब, गुड़हल, इन सब में कौन सा जनन होता है, कायक जनन। कौन सा, कायक जनन। इसमें एक शरीर से क्या होते हैं, बहुत सारे शरीरों का निर्माण हो जाता है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ना है, ये बन जाएगा, ठीक है। अलैंगिक जनन आइसेक्सुअल, इसमें ना नार्मिक युग्मक की जरूरत होती है, ना ही मादा युग्मक की। इसमें स्वयं के शरीर से क्या हो जाता है, अन्य शरीर का निर्माण हो जाता है। इसके बाद देखना कौन सा जनन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का होना क्या है, अनिवार्य है। अब जनन के लिए क्या होता है, जनन के लिए एज होना क्या होता है, आवश्यक होता है। मतलब जनन की क्रिया कब से प्रारंभ होती है, ये जरूरी होता है। तो जनन की क्रिया जो होती है, या महिलाओं में जनन कितने वर्ष से प्रारंभ हो जाती है, 11 से 13 वर्ष के बीच। कितने वर्ष से प्रारंभ हो जाती है, फीमेल में 11 से 13 वर्ष के बीच, और पुरुषों में 14 वर्ष के बाद। लड़कों में कितने वर्ष के बाद प्रारंभ हो जाती है जनन क्रिया, 14 वर्ष के बाद। और लड़कियों में कितने वर्ष, 11 से 13 वर्ष की अवस्था के बीच क्या हो जाती है, जनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्यूबर्टी एज। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी एज, या क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। क्या बोलते हैं, किशोरावस्था, किशोरावस्था। प्यूबर्टी एज लड़कियों में 11 से 13 वर्षों में अवस्था में प्रारंभ हो जाती है, पुरुषों में कितने वर्ष, या लड़कों में 14 वर्ष। ये इसके अलावा सेकेंडरी कैरेक्टर भी होते हैं, जैसे किशोरावस्था के, जैसे लड़कियों में स्तनों का आना, लड़कों में दाढ़ी मूछ का आना, आवाज का भारी होना। ये क्या है, द्वितीयक लक्षण है किसके, किशोरावस्था के। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनना। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, मासिक धर्म, मासिक धर्म, मासिक धर्म, मासिक धर्म क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, CYCL। मासिक धर्म जो है, या 11 से 13 वर्ष की उम्र तक लड़कियों में आना प्रारंभ हो जाता है। कितने वर्ष के बाद, 11 से 13 वर्ष की अवस्था के बाद क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है मासिक धर्म आना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का चक्र कितना होता है, 28 से 29 दिन। कितने दिन का होता है, 28 से 29 दिन। ये ऑप्शन में आता है 30 से 31 दिन। 30 से 31 दिन नहीं होता, कितना होता है, 28 से 29 दिन। कितने दिन के बाद, 28 से 29 दिन। 28 से 29 दिन के बाद जब एग बनना प्रारंभ होते हैं, तो ये कितने सप्ताह तक चलता है, एक
पहले सप्ताह में जो अंडे बनना प्रारंभ होते हैं ओवा, तो दूसरे सप्ताह में क्या हो जाते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं, दूसरे वो तीसरे सप्ताह में, और चौथे सप्ताह में वो या क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के तहत या मासिक धर्म के तहत क्या हो जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब पहली बार मासिक धर्म आता है, पहली बार, उसे बोला जाता है क्या, रजो दर्शन। क्या बोला जाता है, रजो दर्शन। मैनार्की, क्या बोला जाता है, मैनार्की, मैनार्की। तो पहली बार मासिक धर्म आता है उसे क्या बोलते हैं, रजोदर्शन, मैनार्की। और जब अंतिम बार, ये कब 11 से 13 वर्ष के बीच में आता है, और अंतिम बार जब आता है उसे क्या बोलते हैं, रजोनोवृत्ति। अंतिम बार रजोनोवृत्ति, रजोनोवृत्ति। क्या बोलते हैं, मीनोपोज, मीनोपोज, मीनोपोज। ये 50 से 55 साल की उम्र अंतिम में आता है, ठीक है, 50 से 55 वर्ष की अवस्था में अंतिम बार आता है उसे क्या बोलते हैं, रजोनोवृत्ति, मीनोपोज। 50 से 55 वर्ष। पहली बार जब आता है उसे क्या बोलते हैं, रजोदर्शन, मीनो। मेंस्ट्रुअल साइकिल के तुम जब ये मासिक धर्म होता है 3 से 7 दिन के बीच क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। 3 से 7 दिन तक लेकर ब्लीडिंग जो होती है, कितने दिन होती है, 3 से लेकर 7 दिन तक चलता है मासिक धर्म। उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग में जो यूट्रस में क्या होता है, एक दीवार होती है, एंडोप्लाज्म, चित्र बना देते हैं। ये ओवरी है, या ये यूट्रस है, क्या यूट्रस, यूटेरस, यूटेरस। यूटेरस की दीवार में क्या होता है कि स्वेलिंग आने लगती है, यूटेरस की दीवार में स्वेलिंग, एंडो, एंडोमेट्रियम, ये टिश्यू, ब्लड के टिश्यू की क्या होती है, दीवार होती है। इसमें क्या होने लगती है, सूजन आने लगती है, और ये क्या हो जाती है, फट जाती है। और इसी के साथ जो मरे हुए अंडे हैं, ये फटने के बाद क्या होता है, ब्लड निकलता है, टिश्यू, ब्लड की टिश्यू होते हैं, ब्लड के टिश्यू। ये फटने से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग होने के साथ ही जो मरे हुए अंडे हैं वो क्या हो जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद आपको पढ़ाना है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डक्टन सिस्टम। ठीक है, फीमेल में देखें, फीमेल में कितनी ओवरी होती हैं, 2 ओवरी। कितनी ओवरी होती हैं, 2 ओवरी। ये बना दें, भाई। ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2। ये क्या है, ओवरी, ओवरी। ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2। और एक इन्हीं ओवरी में क्या बनते हैं, एग बनते हैं। क्या बनते हैं, एग। क्या बनते हैं इसी में, एग। इसी को क्या बोलते हैं, ओवम। क्या बोलते हैं, ओवम। ऐसी को क्या बोलते हैं, अंडाणु। ठीक है, ओवरी में क्या बनते हैं, एग बनते हैं, ओवम, इसी को क्या बोलते हैं, अंडाणु। और कितनी ओवरी होती हैं, 2 ओवरी होती हैं। और एक बार में क्या है, एक ओवरी काम करती है। इसके बाद ये जो एग है, ये बनने के बाद कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। एग बनने के बाद कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। अंडे बनने के बाद कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। हाँ, एक क्या है, ये यूटेरस, यूटेरस। यूटेरस के नीचे क्या होता है, सर्वेक्स। क्या होता है, सर्वेक्स, सर्वेक्स, सर्वेक्स। तो सर्वेक्स के नीचे क्या होता है, वेंजाइना। क्या होता है, वेंजाइना, वेंजाइना ही होनी। एग जो है ये कहाँ पर बनते हैं, ओवरी में बनते हैं। ओवरी के बनने के बाद कहाँ जाते हो, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन क्रिया, जब यहाँ से सर्वेक्स से किया जाता है, स्पर्म जाते हैं, स्पर्म कहाँ पर मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के मिलने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, निषेचन। और निषेचन क्रिया कहाँ पर होती है, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ, फैलोपियन। इसके बाद जो एग है वो कहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है, यूटेरस में। कहाँ, यूटेरस में। जिसे क्या बोला जाता है, गर्भधारण। क्या बोला जाता है, गर्भधारण, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये कहाँ, गर्भाशय की दीवार पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। इसके पहले यहाँ देखें, जो ओवरी है, ओवरी में अंडे
कब बनना प्रारंभ होते? पहले सप्ताह में। कब बनने प्रारंभ होते? पहले सप्ताह में। पहले सप्ताह में जो अंडे बनते हैं एग, वो कैसे होते? इमेच्योर, काम के नहीं होते। इमेच्योर कैसे होते? इमेच्योर, 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 ठीक है। इमेच्योर अंडों का पूछा जाता है कि इमेच्योर अंडों को बोलते क्या है, तो उनको क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बोला जाता है? ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। ये जो इमेच्योर एग है ये कोई काम के नहीं होते हैं ना, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन जो दूसरे और तीसरे सप्ताह में एग बनते हैं, दूसरे और तीसरे सप्ताह, ये भी सबसे ज्यादा मेच्योर एग होते हैं। कौन से? दूसरे और तीसरे सप्ताह के। और दूसरे और तीसरे सप्ताह के जो एग हो वो कहाँ पर चले जाते हैं? फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पहुंच जाते हैं? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद यहाँ से सर्वेक्स से क्या आते हैं? स्पर्म, स्पर्म। यदि स्पर्म किससे मिल गए? फेलोपियन ट्यूब में ओवा से मिल गए, तो फिर क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर होती है? फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और जो लास्ट वाले सप्ताह, चौथे सप्ताह में यदि स्पर्म नहीं मिला तो चौथे सप्ताह में क्या होते हैं? एग डेड हो जाते हैं। और वही एग, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के तहत या मासिक धर्म जब आता है तो उसके तहत क्या हो जाते हैं? शरीर से बाहर निकल जाते हैं। फिर एग को क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक कहाँ जाता है? भ्रूण में, इसमें यूटेरस में। कहाँ जाता है? यूटेरस में। फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो होता है ये इमियोटेक सैक नामक झिल्ली से क्या होता है? घिरा रहता है। इसको हम लिखते हैं यार साइड में, वंदाना। सही। एक बार में केवल एक ही ओवरी काम करती है। जैसे ये मर गए, इसके बाद ये वाली ओवरी आ गई तो पहला सप्ताह फिर प्रारंभ होगा। पहले सप्ताह में कैसे होंगे? इमेच्योर एग। दूसरे सप्ताह में मेच्योर एग। और तीसरे सप्ताह में फिर मेच्योर एग। और चौथे सप्ताह में कैसे होते? डेड, डेड एग। डेड एग क्या होते हैं? मरे हुए एग क्या हो जाते हैं? शरीर से बाहर हो जाते हैं। एक बार में एक ओवरी काम करती है। कितनी? एक ओवरी। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन क्रिया कहाँ पर होती? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्रिया कहाँ पर होती? फेलोपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन क्या है? स्पर्म और ओवा, ठीक है, जब मिल जाते हैं उसमें क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तब ये ओवरी काम करना क्या कर देती है? बंद कर देती है, ठीक है। फिर ओवरी में एग नहीं बनते। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है? बनता है, इनके बाद बनता है क्या? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। तो जाइगोट जाके कहाँ पर चिपक जाता है? यूटेरस की दीवार पर। और जाइगोट 9 महीने तक कहाँ पर रहता है? यूटेरस में। कहाँ पर? यूटेरस में। और 9 महीने बाद या 270 या 280 दिन के बाद क्या हो जाता है? बच्चे का जन्म हो जाता है। जाइगोट जिस झिल्ली से गिरा रहता है उसे क्या बोलते हैं? इमियोटेक सैक, इमियोटेक सैक, इमियोटेक सैक। क्या बोला जाता है? यूमेटेक सैक। झिल्ली से गिरा रहता है इसे क्या। और जाइगोट जो होता है इसे क्या बोलते हैं? भ्रूण। भ्रूण को पोषण किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा। भ्रूण को पोषण किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा। ऐसे क्या बोलते हैं? गर्भनाल। क्या बोलते हैं? गर्भनाल। भ्रूण को पोषण किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा या गर्भनाल के द्वारा। अब ओवरी से कितने प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं? 3 प्रकार के हार्मोन्स। कौन कौन सा? एक तो निकलता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। दूसरा कौन सा निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। और तीसरा कौन सा निकलता है? रिलैक्सिन हार्मोन्स। कौन सा निकलता है? रिलैक्सिन हार्मोन्स, रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन्स निकलते हैं ओवरी से। एस्ट्रोजन हार्मोन से किससे कंट्रोल करता है? एग को बनाने में मदद करता है, एग को या मासिक धर्म को कौन नियंत्रित करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करता है? ये स्तनों की वृद्धि या दुग्ध में क्या स्तनों की वृद्धि में मदद करता है, प्रोजेस्टेरॉन। और जो भ्रूण है उसको प्रोटेक्शन देता है, कौन? प्रोजेस्टेरॉन। साथ साथ इसे पोषण देता है, कौन? और रिलैक्सिन हार्मोन से क्या करता है? जब डिलीवरी के समय क्या करता है? ग्रीवा या सर्वैक्स को चौड़ा कर देता है जिससे कि बच्चा आराम से क्या हो जाए? बच्चे का जन्म हो जाए। ये क्या करता है? रिलैक्सिन हार्मोन सर्वैक्स को चौड़ा कर देता है जिससे कि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। ये 3 हार्मोन्स हो गए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन। अब आजकल महिलाओं में क्या हो रहा है? इस सर्वाइकल कैंसर की समस्या बहुत ज्यादा बनी हुई है। इस सर्वाइकल कैंसर में क्या होता है? या तो ये सर्विक्स के यहाँ से कैंसर है होता है और यूटेरस तक क्या होता है? फैल जाता है। और ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर क्या करते हैं? इस यूटेरस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब एक किसी में बताना आपको, एक क्या होता है? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जो मेच्योर एग है दूसरे और तीसरे सप्ताह के, उन्हें इंजेक्शन के द्वारा निकाल लिया जाता है और परख नली के अंदर क्या किया जाता है? फर्टिलाइज किया जाता है। तो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या परख नली शिशु में निषेचन की क्रिया का शरीर के बाहर होती है और इसमें निषेचन करवाने के बाद में उसे यूटेरस में क्या करवा दिया जाता है? इम्प्लांट करवा दिया जाता है।
इनविट्रो फर्टिलाइजेशन में निषेचन क्रिया कहाँ होती है? शरीर के बाहर होती है। अब एक होता है सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर में क्या होता है? इसमें भी जैसे किसी महिला को यदि मान के लो फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत जा रही है, यूटेरस में दिक्कत जा रही है, या जो बड़े बड़े उद्योगपति या महिलाएं होती हैं, बड़े आदमी जिन्हें बोला जाता है, उनका फिगर खराब ना हो तो वो क्या करती हैं? अपना ओवम और इस दूसरे का स्पर्म लेकर, मतलब पति का, क्या करवाती हैं? किसी दूसरी महिला के यूटेरस में उसको क्या कर रख देती हूँ। 9 महीने तक क्या करती है वो महिला? रखे रहती है। जिसे क्या बोला जाता है? सैरोगेट मदर। क्या बोला जाता है? उड़ीसा में ज्यादातर मिलती है सैरोगेट मदर।